नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय चिकोन जन शिक्षा केंद्र बड़गांव जिला आगरमालवा पर नवीन शिक्षण सत्र की खुशहाली और कोविड की विदाई, मानसून की अगुवाई और फादर्स डे के पावन अवसर पर नवाचारी शिक्षक सत्यमंगल मांगीलाल कुलश्रेष्ठ अमन के नेतृत्व में सर्वप्रथम छात्रों का अभिनंदन कर उन्हें तिलक लगाकर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित शिक्षण सामग्री का उपयोग करें और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार के साथ मेरा घर मेरा विद्यालय कार्यक्रम में रुचि से भाग लेते हुए खेल में सीखने के साथ गीत, लोकगीत, कविता, कहानी, खिलौना, मुखौटा, वृक्षारोपण, गायन वादन, अभिनय, पेंटिंग, मांडला, चित्रकला, रंगोली, केश सज्जा, मेहंदी खेल, भाषण आदि गतिविधियों में शामिल होकर अपने समय का सदुपयोग करने का आह्वान किया। योग की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। योग में नियमितता बजाय रखने का संकल्प दिलवाया। संगीत दिवस, पितृ दिवस पर बच्चों, अभिभावकों और देश और दुनिया से मधुर वाणी, गायन वादन, अभिनय और श्रवण करने, माता पिता की सेवा करने का भी संकल्प दिलवाया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम 2 साल हो गए कोरोना की विदाई दे रहे हैं साले की, और ये 2 उंगलियां इस बात का प्रतीक है कि अब 2 साल वो यहाँ रह गया। अब हम उसको 2 मिनट भी यहाँ नहीं रुकने देंगे। हम भारत के सच्चे नागरिक हैं। ये मेरे प्यारे साथी। वैक्सीन सेंटर का तहसीलदार ने शुभारंभ किया। अहमदपुर के कन्याशाला भवन में श्यामपुर तहसीलदार शैलेंद्र द्विवेदी द्वारा महाटीकाकरण का शुभारंभ किया गया। साथ ही नायब तहसीलदार ज्योति पटेल ने भी छात्रवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करें। यह अभियान 21 जून से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान का लक्ष्य 100% लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो, क्षेत्र में कोई व्यक्ति बिना टीकाकरण न रहे। 20 जून 2021 को ग्राम पंचायत पढ़ाना में ग्रामीण अंचल में ग्राम चौपाल वृक्षारोपण किया गया, जिसमें विधायक प्रतिनिधि यशवंत सिंह माली, सचिव शिवराज सिंह राठौर, जीआरएस रामबाबू गुर्जर, ऑपरेटर गोपाल मालवीय, अर्जुन पुष्पत, शंकर लाल वर्मा, साबिर अंसारी, मुंशीलाल खाती, कैलाश टेलर, सोनू सिरोलिया, दिनेश सेन, पूरबपुरी, गोस्वामी, गोलू टेलर आदि ग्रामीण जन उपस्थित थे। खितौली ग्राम पंचायत भवन में वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम सेंटर में सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा द्वारा फीता काटकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष अल्लोबाई, उपमंत्री त्रिभुवन सिंह, सीएचओ रश्मि पवार, भाजपा मंडल खितौली महामंत्री और जन अभियान परिषद कोरोना वॉलंटियर मनोज तिवारी, एएनएम कृष्णा देवी, अनीता यादव, देवानंद रजक, आशा सहयोगिनी अनीता यादव, आशा कार्यकर्ता अर्पणा तिवारी, किरण सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीता रानी सिंह, कविता गुप्ता, विद्या चतुर्वेदी, सियाबाई, ममता कोल, पटवारी आकाश सिंह, जन अभियान परिषद वॉलंटियर धर्मवीर पाटकर, कोटवार सोहन दाहिया, संतोष साकेश, भास्कर गुप्ता की उपस्थिति रही। महाअभियान का कार्यक्रम जो चल रहा है कब तक चलेगा? आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के द्वारा 21 जून से लेकर 30 जून तक महा वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज ग्राम पंचायत खितौली भवन में काफ़ी लोगों का उत्साह देखा जा रहा है वैक्सीन लगवाने में। मिड़की, मिडरा, खितौली, कुआं, बमहौरी, कई गांव के लोग यहां पर आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। मैं खितौली भाजपा मंडल महामंत्री मनोज तिवारी। और भी अधिकारी गण आए हैं? जी हाँ, अभी तो नहीं आए, कल आए थे समीक्षा करने। और पंचायत ग्राम लालखेड़ा के किसान कल नजदीकी थाने पहुंचे थे। उनकी समस्या ये थी कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है और उस एक्सप्रेसवे में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी और जमीन अधिग्रहित करने के बाद उनके खेत में जाने के जो रास्ते थे वो पूर्णतः खत्म कर दिए गए और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया गया, और जो बारिश का पानी निकासी के लिए वैकल्पिक रास्ता दिया जाना था वो भी नहीं दिया गया, जिससे बारिश का पानी उनके खेतों में भर गया। साथ ही बारिश का पानी लोगों के घर में भी घुस गया। गांव में जो कच्चे मकान थे लगभग 8 से 9 मकान गिर चुके हैं और लोगों का रहना दुश्वार हो गया था। अभी वर्तमान में पंचायत भवन में ग्रामीण निवासरत हैं। उसको लेकर कल ग्रामीणों ने नजदीकी थाने पर अधिकारी को कहा था इस मामले पर निराकरण करवाएं, अन्यथा 8 लेन कंपनी के विरुद्ध चक्का जाम किया जाएगा। उसी तरह तय में ग्रामीण 8 लेन पर पहुंचे। कुछ जगह ग्रामीणों ने अपने फैसले को वहां सुनाने के लिए रखा हुआ था, वहां पर चक्का जाम भी किया। मौके पर तहसीलदार और थाना प्रभारी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी। जिनका मकान गिर गया था उन्हें 50 किलो अनाज दिया गया और यह आश्वासन दिया गया कि इनका मकान टूट गया है, उनको उचित मुआवजा आजकल में प्रदान कर दिया जाएगा। ये क्या मामला है लालाखेड़ा? मामला ये है कि 8 लेन वालों ने सब
खेतों पे जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं और ये बोलते हैं कि हमने ज़मीन अधिग्रहण की है तो पैसे दे के की है, किसी को रास्ता नहीं मिलेगा। हमारे अधिकारियों का कहना है कि किसी को पैसे दे के लिए किसी को रास्ता नहीं मिलेगा, आप अपने हिसाब से जाते आते रहो। इसलिए हम परेशान हैं और बोने के लिए जाना था, नहीं गए। हमारी सोयाबीन ऐसी चीज़ है कि 2 दिन में अगर नहीं बोते हैं तो 3-4 दिन के बाद उसकी अंकुरण क्षमता कम हो जाती है। इसलिए देख लेना पूरे प्रदेश में बोनी हो चुकी है और हम रास्ता देख रहे हैं। इसलिए साहब से निवेदन है कि हमारी समस्या को तत्काल सुने और किसानों को रास्ता दिलाया जाए। आज नेतागण यहाँ भूख हड़ताल पे भी बैठे आज नेतागण हाँ, और हमारे नेतागण भूख हड़ताल पे किसानों के जो है एट लेन के कारण वो जो नाले के पास मकान बने उस कारण से जो ज़्यादा पानी गिरा, लगभग 3.5 इंच पानी गिरा अपने यहाँ पर, तो उसकी वजह से लोग घर में घुस गए पानी और दीवारें भी गिर गई, कुछ पूरे कच्चे मकान थे पूरे गिर चुके हैं। तो तत्कालिक रूप से उनको तो 50-50 किलो अनाज अपनी ओर से उनको दिलवा दिया गया ताकि वो तत्काल उनका राशन की समस्या न हो। और बाकी उनको जो है आर्थिक सहायता मतलब प्रशासन की ओर से ही, राजस्व विभाग की ओर से भी आज प्रकरण बनाए जा रहे हैं और संभवतः शाम तक या कल सुबह तक उनका पूरा भुगतान हो जाएगा। उनके सभी अकाउंट नंबर सबके ले लिए हैं और अभी केस बन रहे हैं। अभी जो उपस्थित नेता है वो भूख हड़ताल पे बैठने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो बात कर रहे हैं लेकिन किसानों को समझा दिया गया। अब तत्काल एकदम से लालाखेड़ा में जो आर्थिक नुकसान पहुंचा उसके लिए यहाँ भी अधिकारी निरीक्षण के लिए आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया? अभी हमने थाना प्रभारी को दिखाया, तहसीलदार और थाना प्रभारी यहाँ पर आए थे। हमने उनको कहा था कि आज हम अगर आज तारीख तक ये डाइवर्शन मार्ग बना करके जिस तरह से 8 लेन निर्माण कंपनी के द्वारा, रोड निर्माण कंपनी के द्वारा पूरे गांव में पानी घुसा करके लोगों के घरौंदे कुचलने का काम किया है, अगर उनको मुआवजा नहीं मिला, अगर किसानों की समस्या की समाधान नहीं हुआ, रास्ते और पानी निकासी की समस्याओं का, तो हम चक्का जाम करेंगे। परंतु आज थाना प्रभारी और तहसीलदार SDM से हमारी बात हुई, उन्होंने हमको कहा है कि बहुत जल्द इन सबको मुआवजा भी मिल जाएगा। हमने कहा है कि जिनके लोगों के मकान पूरे क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 1-1 लाख। प्रदेश सरकार के खिलाफ आशा कार्यकर्ता एकजुट हो गई हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपने वेतनमान को बढ़ाने के लिए प्रदेश स्तरीय हड़ताल करते हुए रतलाम में भी आशा कार्यकर्ताओं ने गुलाब चक्कर में धरना दे दिया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारा वेतन आज तक नहीं बढ़ा है, मात्र 2000 रुपए वेतनमान में हमें अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने जब जब हमें आदेश दिया है, हमने सरकार की हर योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। कोविड-19 महामारी में भी हम आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए सर्वे किया है। हमारी सरकार से आग्रह है हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए और जब तक हमारा वेतन नहीं बढ़ता तब तक हम आशा कार्यकर्ता काम बंद कर हड़ताल पर रहेंगे और धरना देंगे। हमें आशा है सरकार हमारी ओर ध्यान देगी। वेतन 18,000 रुपये चाहिए, इसके लिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। हम शुरू से ही काम कर रहे, बहुत काम कर रहे सर। 2000 रुपये महीना मानसिक हमारा मानदेय दिया जाता है, तो 2000 में सर हमारा गुजारा नहीं होता है। बहुत काम लिया जाता है, हम 24 घंटे कार्यरत रहती सर। आशाओं का काम का कोई टाइमिंग नहीं है सर। रात में भी आशाओं को बुला लिया जाता है, मीटिंग में भी कहीं भी बुला लिया जाता है। तो पूरी सेवाएं देती है आशा कार्यकर्ता, मात्र 2000 रुपये मंथली। इसीलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। आज आप यहाँ सब बैठे हैं, क्या कारण है? हम लोग शहरी रतलाम से आशा कार्यकर्ता हैं। हम लोग 15 जून को हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था हमारे वेतनमान को बढ़ाने के लिए। फिर हमने उसी दिन यह तय किया कि हम लोग आज से ही निरंतर हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी ये मांग सरकार पूरी नहीं करेगी। क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांगे है कि जब से कोविड-19 महामारी का दौर शुरू हुआ है तब से लेके आशा कार्यकर्ताओं से अनेकों काम स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए जा रहे हैं। आशाएं काम कर रही है, जब भी उनके पास किसी भी कार्य के लिए खबर आती है आशा तुरंत जाकर अपने वार्ड में सर्वे से लेकर अन्य कामों को समय से कर सरकार को रिपोर्ट देती है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये लगा कि काम के साथ हमारे वेतनमान को भी बढ़ाया जाए, लेकिन इस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण भारत में सरकार के वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत पूरे जिले में टीकाकरण केंद्र बनाए गए। जिला मुख्यालय पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं शामगढ़ में भी खाती पंचायत भवन गरोठ रोड पर 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण करवाने वालों में सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों में भारी उत्साह देखा गया। टीकाकरण केंद्र पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं।
सुबह 8 बजे सभी को टोकन वितरित किए गए और 10 बजे से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि पूरे जिले में 25,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण केंद्र को आकर्षक रूप से सजाया गया, जिसमें नगर परिषद और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है? आज यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत यहाँ पे 300 लोगों का टोकन वितरण हुआ है। 300 लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। व्यवस्था यहाँ सही में की गई है, उसमें इसके तहत 300 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा आज। कितने बजे से शुरू किया गया है? ये 8 बजे से टोकन वितरण शुरू किया था। अभी इसके बाद 10 बजे से यहाँ पे वैक्सीन लगाना चालू कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? रितेश पांडुरे राधा से शाम को। वन विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें शनिचरा वन क्षेत्र के दोनसा गांव में करीब 42 मोरों की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मोरों के शिकार की घटनाएं पिछले 3 वर्ष पहले भी इसी इलाके के आसपास सामने आई थी। इसके बाद फिर से इतनी बड़ी तादाद में मोरों की मौत होने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शिकार की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने मोरों का पीएम बानमोर पशु अस्पताल में कराया, जहां 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा बिसरे के सैंपल जांच के लिए सुरक्षित सागर, जबलपुर और ग्वालियर 3 जगह भेजे गए हैं। दोनसा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि 16 तारीख को करीब 12 मोरों की मौत हो गई थी। उसके बाद रविवार को करीब 30 मोरों के शव खेतों में पड़े मिले। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मोरों की मौत या तो प्यास से हुई है या फिर उनका शिकार हुआ है। मरने वाली मोरों में 13 नर और 29 मादा पक्षी शामिल हैं। वर्तमान में मतलब 30 मोरों की मौत हुई है, जिसमें कि 8 अपने नर हैं, 22 मादा हैं और 16 तारीख से अभी तक टोटल मतलब 42 डेथ हो चुकी है। उसका प्रकरण अलग तैयार करके और उसका पीएम करा के सैंपल तैयार करके मतलब उसमें फॉरेंसिक लैब भेजा जा चुका है। कार्रवाई अभी हम कर रहे हैं, इनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या स्पॉट से तो मतलब दाने मिले हैं, कहीं गेहूं और चावल के मतलब मिक्स दाने मिले हैं, तो इनको मतलब फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए। तो जांच में जो ऐसा भी निर्णय होगा उसको मतलब बाद में जैसी कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो ऐसा कांड कर रहे हैं, निकृत्य कर रहे हैं। अच्छा, मतलब दोनों ही है। एक तो मतलब क्या इनका मोरों का पंख है, तो पंख थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हाई लेवल का मतलब डेकोरेशन में काम आता है। ग्राम आशारेटा के कलश यात्रा और श्रद्धालुओं के द्वारा गांव की आराध्य देवी लाल माता के ध्वज निशान हाथों में साथ लेकर के बैंड बाजों के साथ धूमधाम से गांव के प्रत्येक गली मोहल्ले में चल समारोह निकाला गया। पास के ग्राम आशारेटा रावत में गांव की आराध्य देवी लाल माता के मंदिर जीर्णोद्धार के बाद नवीन मंदिर निर्माण तैयार हो जाने के बाद 3 दिन से चल रहे धार्मिक आयोजन के दौरान लाल माता प्रतिमा की वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ रविवार को आचार्य जुगल देव अरनिया वाले के द्वारा वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा की स्थापना मंदिर में की गई। 3 दिनों से अलग अलग धार्मिक आयोजन के साथ गांव के श्रद्धालु यजमान के द्वारा होने वाले यज्ञ में सप्तनिक सम्मिलित होकर माँ लाल माता की वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार से प्रारंभ हुए धार्मिक अनुष्ठान के तहत प्रथम दिन हेमाद्री स्नान के बाद गणेश पूजा और जल यज्ञ और शनिवार को देवी देवताओं का आवाहन और देव पूजन और रविवार को गांव के आराध्य देवी लाल माता प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ की गई। पचोर दिनांक 21 जून 2021 कुल वार्ड 15 वैक्सीनेशन साइट 15 पर टीकाकरण किया गया। डॉक्टर DR पचीसिया प्रभारी चिकित्सक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचोर के द्वारा जानकारी दी गई। 5000 वैक्सीनेशन का टारगेट था, जो कि अभी कंप्लीट कर लिया गया है। 1000 हमको कम पड़ा था, अभी उसको भी अभी ब्यौरा से 1 मिनट सर, टोटल लोगों को लग गई क्या 5000 वैक्सीन? 5000 पूरी लग चुकी है। 1000 हमको जो कम पड़ रही थी वो अभी ब्यौरा से मंगाया है। आ गई क्या? बिल्कुल आ गई है, लगना चालू हुई है। लगना चालू हो गई। 7 बजे तक हम लोगों का ये प्रोग्राम रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।